आज के आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज पूरे जेल कलीसिया होकर के जुबिलाते ललकारो पर्व को मनाते हैं। मसीह प्रियो, आइए हम प्रभु को ललकारते हुए आज की आराधना आरंभ करें। हम गीत गाएंगे साक्ष्यवाणी, गीत संख्या 178 178। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन सुने। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। रोमी 4:25। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वस्तता पर दृष्टि ना करके अपने दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा। आमीन। आइए हम आज के लिए पहला पाठ वचन सुने जो हमें मिलता है पहला यूहन्ना अध्याय संख्या 4 और पद संख्या 9 से आगे 14 पद तक। पहला यूहन्ना 4:9 से आगे परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। यहाँ तक आमीन। तो धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया।
अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पौंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में दूसरा गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 182, 180। Shall see God.
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में हम मसीह विश्वासी होकर के अपने अपने घरों में रह करके प्रभु आपके निकट, आपके करीब आते हैं। और इस घड़ी जब हम आपके पवित्र वचन पर मनन, ध्यान, चिंतन करना चाहते हैं, आप इस स्वयं अपने वचन के माध्यम से हमें से हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए। अपनी आत्मा की सामर्थ हमें से हर एक को प्रदान कीजिए और होने देखिए यह वचन हमें से हर एक के जीवन के लिए, मसीही विश्वास के लिए, मसीही जीवन के लिए और मसीही सेवा के लिए प्रभु यह आशीष का कारण बने सकें। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। जैसे सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन सुने जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 16 और पद संख्या 16 से आगे 24 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और या इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से इस संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहां तक। आमीन। मसीह प्रियो, आज का पवित्र वचन जिसे हमने सुना, यह उस समय की बात है जब यीशु मसीह इस संसार से विदाई लेने वाले थे। क्रूस की मृत्यु निकट आ पहुंची थी और अब चेलों के साथ उनका जो संबंध है एक प्रकार से शारीरिक रूप से छूटने वाला था। मसीह प्रियो, अब तक चेले यीशु मसीह के संग रहे, उनके संग यीशु मसीह के द्वारा किए गए तमाम आश्चर्य कर्मों को वे देखें, वे आनंद मनाएं, खुशी मनाएं। यीशु मसीह को फॉलो करने वाले, अनुसरण करने वाले सैकड़ों लोग थे और इस विवाह को वे देखने के बाद अब उनके जीवन में एक नई परिस्थिति आने वाली थी जिसे यीशु मसीह भलीभांति अवगत थे, परंतु चेले इस बात से अवगत नहीं थे और इसलिए यीशु मसीह उन्हें समझाने के संदर्भ में या समझाने की इच्छा रखते हुए उन्हें एक नए दृष्टिकोण उन्हें देना चाहते हैं। और इसलिए मसीह प्रियो, ये नए दृष्टिकोण जो है वह तो यीशु मसीह का दृष्टिकोण है जो कि चेलों को अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। और इसलिए आज का जो पवित्र वचन है उसका शीर्षक है क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव amidst trials and temptations. Christian perspectives amidst
ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, क्लेश और परीक्षा के बीच मसीही दृष्टिकोण। मसीही प्रियो, यहूदी परंपरा की बात करें तो यहूदी लोगों के जीवन में वे काल को दो भागों में वे बांटे थे, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। वर्तमान काल वह काल है जिसमें वे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वह काल जो कि जिसे वे पापमय संसार के रूप में वे देखते थे। ये संसार जो है वह पाप से भरा हुआ है, और जो फ्यूचर काल जो है, भविष्य काल जो है, वह गोल्डन एज ऑफ गॉड का काल है, परमेश्वर के राज्य का काल है, इसमें परमेश्वर पूरे संसार में राज्य करेंगे, परमेश्वर के राज की स्थापना होगी, और मसीह प्रियो वहां ना तो पाप होगा ना बुराई होगा। लेकिन मसीह प्रियो, इन दोनों कालों के बीच में उनका और एक विश्वास था, इन दोनों कालों के बीच में एक ऐसा समय होगा जो कि महाकाल का समय होगा, जो कि संकट का समय होगा, जो विपत्ति का समय होगा, और इसी समय के बीच में मसीहा का आना होगा। मसीहा आएंगे, और मसीहा के आने के साथ साथ संसार में कई एक दुख, संकट, विपत्ति को वे देखेंगे, और इसलिए उस समय को भयंकर समय कहा गया, टेरिबल डे के रूप में वे देखते थे। यदि हम यशाया 13 अध्याय पढ़ेंगे, योवेल का 2 अध्याय पढ़ेंगे, और दूसरा यूहन्ना, दूसरा पत्रस का 3 अध्याय यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि वह भयंकर समय कैसा होगा, वह संकट का समय कैसा होगा, उसका वर्णन वहां मिलता है। तो इस प्रकार से वे उस भयंकर समय को जच्चा की सी पीड़ा के रूप में भी वे संबोधन करते हैं। मसीह प्रियो, आज के डेट में जब हम पूरे विश्व में कोरोना जैसे महामारी बीमारी के प्रभाव में चपेट में हैं, तो हम समझ सकते हैं कि यह हमारे लिए भयंकर समय के रूप में भी आज हम देखते हैं। लेकिन मसीह प्रियो, इस भयंकर समय के बीच में हमारे सामने चुनौती है, हमारे सामने चुनौती है कि आज हमारे मसीही दृष्टिकोण क्या है। मसीह प्रियो, ऐसी परिस्थिति में आज हमारे पास मसीही दृष्टिकोण होने की आवश्यकता है, जिसे यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। आइए हम 3 मसीही दृष्टिकोण पर हम मनन करें, जो कि हमारे मसीही जीवन के लिए, मसीही विश्वास के लिए अनिवार्य है। पहली बात है क्रिश्चियन होप। मसीह प्रियो, जब हम इस संसार में हैं तो हमारे जीवन में मसीही आशा होनी चाहिए, क्योंकि बिना मसीही आशा के हम मसीही जीवन नहीं जी सकते। जब यीशु मसीह उनसे कहते हैं, थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे। यीशु मसीह इस संसार से विदा लेने वाले थे। आगे वह कहते हैं कि संसार जो है वह आनंद मनाएगी, परंतु तुम शोक करोगे। संसार आनंद मनाएगी पर तुम शोक करोगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मसीह प्रियो, यह अद्भुत आशा जो चेलों को दी जाती है कि तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। यही तो मसीह प्रियो मसीही आशा है, मसीही विश्वास है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा इस सांसारिक क्लेश, दुख, संकट, विपत्ति जिसे हम सहते हैं, वह वास्तव में आने वाले दिनों में वह आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु यह संसार जो आनंद बनाती है वह शोक में परिवर्तित हो जाएगा। और इसलिए क्रिश्चियन होप, मसीही आशा, वो अपने चेलों को देते हैं, क्योंकि चेले भी उसी दुख और संकट से गुजरने वाले थे, और वे इसलिए आशा देते हैं कि उस संकट और दुख के बीच वे यीशु मसीह पर भरोसा कर सकें, आशा रख सकें। दूसरी बात है क्रिश्चियन जॉय। मसीह प्रियो, मसीही जीवन में मसीही आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब हम मसीही जीवन जीते हैं तो मसीह प्रियो
मसीही आनंद हमारे मसीहियत का विशेष गुण है। और ये मसीही आनंद वह हमें यीशु मसीह से प्राप्त होता है, जिसे आज के वचन में हम पाते हैं कि एक ऐसी आनंद है जिसे संसार हमसे छीन नहीं सकती। मसीह प्रियो, और इसलिए गीत भी है कि जो खुशी मुझ में है वह यीशु ने दी है, यह दुनिया ना देगी ना ले सकती है। यीशु मसीह का जो खुशी, जो आनंद हमें प्राप्त है मसीह प्रियो, वह परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं है। वह सांसारिक बातों से वह स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। संसार की किसी बात उसे छू नहीं सकती। मसीह प्रियो, या तो मसीही आशा है। यदि हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय और 7 पद पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि स्टेफनुस को जब पथरवाह किया जा रहा था, तब उस समय वह स्वर्ग की ओर देख रहा था और यीशु मसीह को पिता के दाहिने और खड़े हुए वह देखता है। वह दुख की घड़ी में भी वह प्रभु को, दुख की घड़ी में भी वह पिता परमेश्वर को वह देख पाता है। मसीह प्रियो, या तो मसीही आनंद है। और इसलिए भजन संहिता 16 और 11 पद में लिखता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर ही हमारे आनंद का नींव है। ये आनंद यीशु मसीह में संपूर्णता का आनंद है। संसारिक क्षण भर का होता है, कुछ समय का होता है, और संसारिक आनंद जो है वह समय के अनुसार बदलता रहता है। मसीह प्रियो, और इसलिए मसीह का जो आनंद है वह हमें प्राप्त है, जो कभी बदलता नहीं। यीशु मसीह का वार्तालाप सामरी स्त्री के साथ में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जो पानी तुम पीते हो तुम्हें फिर से प्यास लगेगी, परंतु जो जल मैं तुम्हें देने वाला हूं वह तुम्हारे हृदय से अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। यीशु मसीह जो जल देते हैं वह अनंत काल तक उमड़ता रहता है। यीशु मसीह जो आनंद देते हैं, जो खुशी देते हैं, वह आनंद अनंत काल तक वह उमड़ता रहता है। और इसलिए मसीह में प्रियो, परमेश्वर का जो आनंद है, मसीह का जो आनंद है, उसकी उपस्थिति में है, उसकी संगति में है, उसके साथ चलने में है। तीसरी बात है क्रिश्चियन नॉलेज, मसीही ज्ञान। यीशु मसीह आज के वचन में कहते हैं कि उस दिन तुम्हें किसी बात को पूछने की आवश्यकता नहीं। उस दिन तुम्हें किसी बात को पूछने की आवश्यकता नहीं। वे जब इस संसार में थे तो उनके जीवन में कई एक बातों की खोज थी। चेलों के जीवन में कई एक सवाल थे कि ऐसी बातें उनके जीवन में क्यों है। मसीह प्रिय, संसारिक जीवन में भी हमें कई बातों की खोज में हम रहते हैं। कई बातों का प्रत्युत्तर हमें नहीं मिलता कि संसार में ऐसी बात क्यों है, आज बीमारी क्यों है, आज संसार में पाप क्यों है, आज संसार में बुराई क्यों है। बहुधा कई एक सवाल हम ईश्वर से भी पूछने लगते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब, प्रत्युत्तर हमें नहीं मिल पाता। लेकिन यीशु मसीह प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं कि यदि उस दिन तुम जानोगे, उस दिन तुम मुझे ना पूछोगे। या मसीही ज्ञान जो है वह हमें प्राप्त होगा। ये संसारिक ज्ञान अधूरा है, लेकिन मसीही ज्ञान जब हमें प्राप्त होगा तो हम संपूर्ण रीति से उसकी इच्छाओं को हम जानेंगे। और इसलिए मसीही ज्ञान यह है कि हम जाने कि हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ में कितना घनिष्ठ है। हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ में बहुत ही क्लोज है। हम यीशु मसीह को पिता के रूप में, मित्र के रूप में, हमारे प्रभु के रूप में हम स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह का नाम का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ऐसा नाम हमें दिया गया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। मसीह प्रियो, ये 3 मसीही दृष्टिकोण पर जब हम मनन करते हैं, आइए आज हम इन वचनों को अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता पर मनन करें, ध्यान करें। हम साक्ष्यवाणी गीत 129 में हम गाते हैं कि क्रोध का दिन है आने वाला। मसीह प्रियो, आज का समय भी टेरिबल समय है, भयंकर समय है। क्रोध का दिन आने वाला है और आज हमें जागने की आवश्यकता है। कोरोना जैसी महामारी आज पूरे विश्व में है
आज संसार में रोग है, बीमारी है, दुख है, मृत्यु है, संकट है, विपत्ति है, लेकिन मसीह प्रियो हमारे पास मसीही आशा होनी चाहिए। हमारे पास वह मसीही आशा है और वह हमारा विश्वास है। हम साक्ष्यवाणी 298 में हम गाते हैं कि हम विश्वास से एक देश देखते हैं। हमारा वह विश्वास है कि हमें एक नई दुनिया हमें मिलेगी और उसमें ना रोग होगा, ना दुख होगा, ना संकट होगा, ना विपत्ति की बातें होगी। यह हमारी मसीही आशा है। उसी प्रकार से मसीही आनंद हमें दिया गया है। फिलिपी 4:4 में लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मसीह प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा हमें वह आनंद मिला है जो संसार हमसे छीन नहीं सकता। रोमी 8:35 में लिखता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या संकट, क्या विपत्ति, क्या क्लेश, क्या मृत्यु, क्या जोखिम, क्या तलवार? कौन सी ऐसी बात है जो हमें मसीह के प्रेम से हमें अलग कर सकती है? मसीह प्रियो, मसीह का प्रेम हमें प्राप्त है और इसलिए मसीही आनंद हमारे जीवन का एक विशेष महत्वपूर्ण बात है, जिसे हम अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में भी उस मसीही आनंद को अपने जीवन में हम धारण करते हैं। भजन संहिता 16:11 में भी लिखता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हम प्रभु के निकट हम आते हैं और हम आनंद प्राप्त करते हैं। प्रभु की उपस्थिति में हम आते हैं और हम आनंद प्राप्त करते हैं। तीसरी बात, हमें वह नाम दिया गया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। अब तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मत्ती 7:7 में लिखता है, मांगो तो तुम पाओगे। हमें वह नाम दिया गया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। ऐसा नाम है जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर से मांग सकते हैं। हम क्या मांगे? जब हमें प्रभु का ज्ञान प्राप्त होगा तो हम वही मांगेंगे जो प्रभु की इच्छा होगी। यीशु मसीह ने भी कहा, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हमें प्रभु की इच्छा को मांगने की आवश्यकता है। फिलिपी 4:6 और 7 आगे पढ़ेंगे तो हमें मिलता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए, ताकि मसीह की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो मसीह प्रियो, हमें हर एक बात अपने जीवन में जिसकी आवश्यकता है, महत्वपूर्ण है, उन बातों को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज हम घर में हैं, अपने परिवार के संग है, आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन लिखता है कि वह नाम, जिस नाम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए अंततः कि हम विश्वास के कदम बढ़ाएं, हम दुनिया को देखते हुए नहीं परंतु प्रभु की ओर ताकते हुए, निहारते हुए हम आगे बढ़ें। आइए हम इन्हीं 3 विशेष दृष्टिकोणों को अपने जीवन में धारण करते हुए मसीही जीवन में, मसीही विश्वास में और मसीही सेवा में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम इस वचन के माध्यम से बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके गवाही के लिए, आशीष के लिए, और आज के इस पवित्र दिन में आपके पवित्र वचन को प्रभु हमने सुना, आशीषों को प्राप्त किया और निश्चय प्रभु बल, शक्ति और सामर्थ प्राप्त करते अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस स्वयं हमें हर एक के जीवन में गवाही और सहायता प्रदान कीजिए। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राह में ग्रहण कीजिए। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है मसीह यीशु में प्रत्येक की मन और हृदय की रक्षा करें, अब से सदा। आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में तीसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी, गीत संख्या 273, 273।
प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि जब पूरे संसार में कई प्रकार की विपत्ति है, संकट है, प्रभु आप हमें से हर एक के जीवन को संभाले रखा है। अनुग्रह कीजिए कि पूरे संसार में प्रभु शांति, चैन, अमन स्थापित हो सके। प्रभु हम आपकी ओर लौटने सकें और फिर से प्रभु हमारा जीवन जो है वह सुचारू रूप से चलने पाए। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, दर्शन सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आप तो एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु